संकट के बादल तो झारखंड की सरकार पर मंडरा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही खतरा बना हुआ है। बहुत बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। माइनिंग लीज केस में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो गई है। यह बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी राय, अपनी ओपिनियन भेज दी है और इस ओपिनियन में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने के लिए कहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था और अब खबर यह आ रही है कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। पूरा मामला झारखंड में कथित खनन लीज मामले में बतौर मुख्यमंत्री होते हुए खुद अपने आप को खनन का पट्टा देने से जुड़ा हुआ है, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यह पूरा मामला है, जिस पर बीजेपी ने आरोप भी लगाया था हेमंत सोरेन पर। और इसी से जुड़ी हुई और अपडेट हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, मुख्यमंत्री की सदस्यता पर ही संकट और अब उनकी सदस्यता चूंकि चली गई है, तो हम यूं कहें कि क्या सरकार पर संकट? यह निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं और हेमंत सोरेन को भी बखूबी इस बात का एहसास था। इसलिए पिछले रविवार को ही उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी इस प्लान को लेके कि अब इसके बाद आगे क्या, चुनाव आयोग जो हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा उसके बाद जो सरकार का जो कमान होगा, सरकार के जो मुखिया होंगे वो कौन होंगे, इस बात को लेकर जेएमएम के अंदर, परिवार के अंदर उन्होंने एक अच्छी खासी बैठक करके आगे की रणनीति बना ली थी। उसके पीछे वजह ये थी कि लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में सीधे वो कटघरे में थे। सबसे पहले ये मामला आया एक आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा, उसके बाद बीजेपी ने इस मामले को लपका, उसके बाद शिकायत की गई। राज्यपाल ने इस पूरे मसले को चुनाव आयोग को भेजा। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन से लिखित में जवाब मांगा। उनसे ये भी कहा गया था कि या तो आप खुद पेश हों या अपने वकील के मार्फत अपना जवाब दें। उनके वकील ने जो जवाब दिया, उस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा किया गया आयोग के द्वारा और वापस उस रिपोर्ट को राज्यपाल को भेज दी गई है। चुनाव आयोग ने वो सिफारिश कर दी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर हेमंत सोरेन किस प्रकार से सवालों के जो घेरे में थे, उसके जो तथ्य हैं वो किस प्रकार से उनके खिलाफ हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर लें तो इसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति हो वो किसी पद पे हो, दूसरा उसने लाभ लिया हो और तीसरी चीज़ कि वो लाभ सरकारी लाभ हो। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए वो खनन मंत्री भी थे और जो खनन पट्टा है, 28 खनन पट्टा को लेकर जो आरोप लगा था, उनमें से ऐसा खनन पट्टा भी एक है रांची के पास एक अंगनबेड़ा करके जगह है वहाँ का, जो कि हेमंत सोरेन के नाम पर ही था और वहाँ पर सीधे वो मामला दिख रहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये केस बनता है और वहाँ पर उनके खिलाफ वो शिकायत होनी तय थी और बीजेपी ने उस पूरे मसले को लेकर लपका शिकायत किया और आज वो रिजल्ट दिख रहा है। अब सवाल यह है कि हेमंत सोरेन सिर्फ उनकी सदस्यता जाएगी या फिर उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगेगा, चुनाव लड़ने से प्रतिबंध भी लगेगा। अगर सिर्फ सदस्यता जाती है तो यह बमुश्किल 6 महीने का मसला रहेगा, क्योंकि दोबारा वो बरहेट से चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, इसकी पूरी संभावना रहेगी, तो वहाँ पर उन्हें कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर उनके ऊपर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वहां पर हेमंत सोरेन के लिए बड़ी मुसीबत होगी कि उसके बाद उनका आगे का राजनीतिक करियर कैसा। क्या इसका मतलब ये है देवेंद्र कि अब झारखंड बहुत जल्द इलेक्शन में जा सकता है? क्योंकि थोड़ी देर पहले सांसद निशिकांत दुबे से जब मेरी बात हो रही थी तब उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम तो हर परिस्थिति में इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी तय है कि हम सरकार बनाने की कोशिश तो कतई नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसमें सीधे इलेक्शन की बात अभी नहीं है। अभी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पद का मसला है। ऐसा नहीं है कि ये किसी सरकार के खिलाफ ये कोई आदेश है। हेमंत सोरेन चाहें तो वो, जैसा कि विकल्प पे विचार भी कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, फिर उसके बाद उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। हेमंत सोरेन अपने भाई को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो अभी ऑलरेडी विधायक हैं। हालांकि इसमें जो समस्याएं हैं वो जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। सबसे पहली बात ये कि उनकी पत्नी उड़ीसा मूल की हैं, वहाँ पर फिर जो रिजर्वेशन वाला जो रूल है उड़ीसा और झारखंड के हिसाब से थोड़ा अलग है, तो उनके लिए फिर चुनाव का सीट चयन करना थोड़ा मुश्किल होगा। बसंत सोरेन जो कि उनके भाई हैं, वो ऑलरेडी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला उनके ऊपर भी चल रहा है विधायक रहते हुए, वो समस्या है। शिबू सोरेन जो कि गुरुजी हैं, सर्वे सर्वा हैं जेएमएम के, उनकी बात करें तो उनकी सेहत ठीक नहीं है। देवेंद्र बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह पूरा मामला रहेगा, जैसा कि आप बता रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।